हेलो गाइस, दिस वीडियो इज़ ऑन द एनवायरमेंट एमसीक्यू सीरीज़। और इससे पहले मैंने 10 वीडियोस पोस्ट कर दी थी। तो लास्ट 3 दिन में मैंने वीडियोस नहीं पोस्ट कर पाया था। तो आज मैं क्या करूँगा कि 4 वीडियो को मर्ज करके एक ही वीडियो में डालूंगा। डैट इज़ अभी तक टोटल 10 वीडियोस आ चुकी थी। डैट मीन्स 100 क्वेश्चंस आ चुके थे। तो 3 दिन मैंने नहीं डाला था, आज फिर वो चौथा दिन होगा। तो आज मैं टोटल 40 एमसीक्यू डालूंगा, तो वो चारों दिन का कंपेंसेट कर देगा। तो इस ये जो वीडियो का नाम है डैट इज़ एमसीक्यू 11, 12, 13, 14। डैट मीन्स कल से फिर जो आएगी वो एमसीक्यू 15 आएगी, फिर उसके बाद 16। और ये 4 दिन का कवरेज होगा, टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे। तो कल से हर दिन मैं डाल दूंगा, और कल जो वीडियो आएगी डैट विल बी एमसीक्यू 15। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द ओनली नेशनल पार्क वेयर नो एनिमल्स आर फाउंड? A. Mandla, B. Kuno, C. Noradehi, D. Desert. The answer is A. Mandla, and it is a Mandla Plant Fossils National Park. तो यहाँ पे फॉसल कंजर्व किया जाता है। डैट मीन्स यहाँ पे एनिमल कंजर्वेशन नहीं होता है, और ये प्लांट फॉसल्स पार्क है। और कूनो और नौरादही दोनों मध्य प्रदेश में है, मांडला भी मध्य प्रदेश में ही है। ये दोनों में तो डेफिनेटली एनिमल्स होते ही हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क्स में दोनों के फॉसल्स मिलते हैं, प्लांट्स के भी और एनिमल्स के भी। इनफैक्ट कुछ एनिमल्स भी मिलते हैं, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। Now the second question, which of the following are the causes of biodiversity loss? Fragmentation of habitat, overexploitation of natural resources, introduction of invasive species. The answer is D, all. Which of the following techniques are methods of in situ bioremediation? Bioventing, biosparging, composting, biopiles, bioaugmentation. 1 to 5, 145, 2, 3, 4, all. The answer is bioventing, biosparging, and bioaugmentation. The answer is A, 1 to 5. Living root bridges of Meghalaya are made up of which tree? People, rubber, sundari, rosewood. The answer is B, rubber. Which of the following is the correct sequence of a food chain? Mustard crop, aphid, beetle, bird. Mustard crop, beetle, aphid, bird. मस्टर्ड क्रॉप, एफिड, बर्ड, बीटल, मस्टर्ड क्रॉप, बीटल, बर्ड, एफिड। एफिड जो एक स्मॉल इंसेक्ट होता है। द आंसर इज मस्टर्ड क्रॉप, देन एफिड, देन बीटल, देन बर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ लेंटिक वाटर इकोसिस्टम? या लेंटिल नहीं होगा, लेंटिक होगा। लेंटिक वाटर इकोसिस्टम: पॉन्ड्स, मार्सेस, रिवर्स, स्प्रिंग्स। The answer is A, 1 and 2 only, that is ponds and marshes. They are standing waters. Lentic water ecosystem means the standing water, and lotic water ecosystem means the moving water, that is rivers and springs. Which of the following are impacts of climate change? Improved agricultural yield, reduction in biodiversity, and reduction in corals. Reduction in biodiversity और reduction in corals तो होगा ही। और क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो CO2 का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है। उससे क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें CO2 रिक्वायर्ड होती है, तो प्लांट ग्रोथ काफ़ी बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। और डेफिनेटली एग्रीकल्चरल यील्ड भी बढ़ जाएगा। एग्रीकल्चरल डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, लेकिन हाँ यील्ड बढ़ जाएगी। अगर लेट से डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है तो यील्ड बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एटमोस्फेयर। इस प्रोसेस को कार्बन फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, जो यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ रखा है। द आंसर इज D, 1, 2, 3. Black liquor as a fuel is a form of natural gas, a crude oil which has very less amount of sulfur, derivative of liquefaction of coal process, or biofuel created as a byproduct in the pulp and paper industry. The answer is D, biofuel created as a byproduct in the pulp and paper industry. Which of the following are examples of symbiotic relationship? 1. Corals, 2. Lichens, 3rd. Mycorrhizae. The answer is D, all. Corals is symbiotic relationship between corals and zooxanthellae algae. Lichens are between fungi and algae, and mycorrhizae between fungi and vascular plants. Which of the following plants can be found in rainforest? Saprophytes, xerophytes, epiphytes. The answer is 1 and 3. That is B, 1 and 3. Saprophytes, they feed on the dead matter of plants. Epiphytes, they are the climbers. They are found in rainforest. Xerophytes are found in the desert-like conditions, not in rainforest. Answer is B, 1 and 3 only. Which of the following can be the methods of organic farming? 1. Permaculture, 2. Zero budget natural farming. The answer is simple C, both. एंड यहाँ पे लिखा है कैन बी, दैट मीन्स पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब कि आपको डाउट हल्का सा हो रहा है तो डेफिनेटली आंसर वो होगा। Which of the following statements are correct with respect to Secure Himalaya? It will work on curbing the smuggling and poaching of snow leopards. It is initiative of UNEP. The answer is A, 1 only. ये सही है। Second, it is initiative of UNDP, United Nations Development Program.
और मैंने आपको कहा था कि कभी भी कोई इनिशिएटिव या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सवाल होता है तो यूपीएससी जनरली स्वैप करता है दो स्टेटमेंट को जिसमें ऑर्गेनाइजेशन रहता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है. द फर्स्ट बर्ड सैंक्चुरी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द आंसर इज डी, तमिलनाडु. द bird sanctuary is Vedanthangal Bird Sanctuary. Which of the following rivers flow from the Rift Valley? 1 Narmada, 2 Tapti, 3 Damodar. The answer is D, all. An orchid growing on mango tree is an example of this type of interaction: amensalism, parasitism, mutualism, D, commensalism. The answer is D, commensalism. In commensalism, one organism benefits and the other is neither benefited nor negatively affected. Which of the following can cause acid rain? Nitrogen oxides, formic acid, chlorine. The answer is A, 1, 2 and 3. All of these can cause acid rain. Which of the following statements about acid rain are correct? Its pH is less than 7. It can damage white marble of Taj Mahal. The answer is C, both. The pH of acid rain is less than 7 and definitely it can damage the white marble of Taj Mahal. The acids can react with calcium carbonate and can degrade the white marble. इसका pH लेस देन 7 होता है. ओशन एसिडिफिकेशन जो प्रोसेस है तो उसमें ओशन का जो ओशन वाटर का pH होता है वो कम होता है, लेकिन कम होता है दैट डजंट मीन कि उसका pH लेस देन 7 है. उसका pH अभी भी मोर देन 7 है बट ऑलरेडी कम हो रहा है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ओशन एसिडिफिकेशन. ओशन वाटर इज नॉट एसिडिक, इट इज बेसिक, but its pH is decreasing. That's why we call the process ocean acidification. But in acid rain, the acid rain is acidic and also its pH is less than 7. The answer here is C, both. Which of the following statements are correct? Limnatic zone is the shallow water zone which supports rooted vegetation. Profundal zone is the ideal location for the growth of phytoplankton. Benthic zone is the deepest layer among all the zones. Shallow water zone होता है वो littoral zone होता है, तो पहला गलत है. Ideal location for the growth of phytoplankton होता है limnatic zone, तो ये भी गलत है. Benthic zone is the deepest layer. थर्ड सही है. The answer is C, 3 only. Which of the following are potential advantages of fuel cells? They are cheaper and affordable. They are easy to handle and store. ये cheaper नहीं होते, काफ़ी costly होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन डेफिनेटली काफ़ी कॉस्टली है. दे आर इजी टू हैंडल, डेफिनेटली इजी टू हैंडल नहीं होते. हाइड्रोजन इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल एंड स्टोर. दे डू नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल इमिशंस, सही है. दे कैन बी यूज्ड एज फ्यूल इन रॉकेट्स, ये भी सही है. द आंसर इज बी, 3 and 4 ओनली. Which of the following statements are correct with respect to National Wildlife Action Plan? It recognizes concerns related to impact of climate change on wild animals. It seeks to develop protected areas for wild animals. अब दोनों ही generic statement है, सही होगा. The answer is C, both. Which of the following is the first biosphere reserve of India established in 1986? The answer is D, नीलगिरी. और नीलगिरी का पार्ट कौन कौन सा है? तो बांदीपुर है, नागरहोल है, साइलेंट वैली है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में. Which of the following best describes phenotypic plasticity? The answer is it is the ability of an organism to change in response to environmental stimuli without altering its genes. दो चीजें होती है, एक होता है जीनोटाइप, एक होता है फेनोटाइप. जीनोटाइप इज द समेशन ऑफ ऑल द जेनेटिक बिहेवियर और फेनोटाइप होता है उस जीनोटाइप का क्या रिस्पॉन्स होगा टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल कंडीशंस. तो आपको ये जीनोटाइप और फेनोटाइप का बेसिक डेफिनेशन आपको पता है, तो आपका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा ए. Which of the following statements are correct with respect to ecological needs? It includes interaction with the biotic factors only. Only आ गया भाई साहब, गलत है. और abiotic factors के साथ भी होता है. Species are more successful when they have unique needs. ये सही है. अगर unique needs नहीं होगा तो definitely competition होगा between those species. It includes reproductive functions. It definitely includes all the living functions. The answer is B, 2 and 3 only. One is wrong. Which of the following department ministry is responsible for regulation of GM crops? MOEFCC, Department of Biotechnology, DST, PMO. DST is Department of Science and Technology. The answer here is MOEFCC, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. GM crops का डेवलपमेंट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, लेकिन रेगुलेशन होता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा ताकि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो. Department of Science and Technology, that is DST, and Department of Biotechnology, they are the two departments under Ministry of Science and Technology. और PMO डेफिनेटली किसी मिनिस्ट्री के तहत नहीं आता है. और पीएमओ का हेड प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है बल्कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम होता है. यहाँ पे ट्रैप किया जाता है यूपीएससी के द्वारा, किया जा सकता है. अगर यूपीएससी ये स्टेटमेंट दे दे कि पीएम इज द हेड ऑफ पीएमओ, डेफिनेटली आपको लगेगा ये सही है, लेकिन ये गलत स्टेटमेंट होगा. माइक साइट्स आर रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, राइनोज. द आंसर इज सी, एलिफेंट. Which of the following statements are correct with respect to WWF?
It is premier NGO formed in 1961 that works for nature conservation. It is implementing Indian Rhino Vision 2020 in India. The answer is C, both. Indian Rhino Vision 2020 के तहत नंबर ऑफ राइनोस को बढ़ाया जाएगा फ्रॉम जिस समय ये लॉन्च किया गया तो उस समय लगभग 2000 राइनोस थे, तो उसको इंक्रीज करके 3000 राइनोस किया जाएगा। और साथ में राइनोस का ट्रांसलोकेशन भी किया जाएगा काजीरंगा पोबिटोरा से डिफरेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स में, ताकि एक्सटेंशन ना हो सके या फिर राइनोस क्रिटिकली इंडेंजर्ड ना हो जाए। अभी राइनोस पर्टिकुलरली जो वन हॉर्न इंडियन राइनो है, दे आर वल्नरेबल बाय IUCN रेड लिस्ट स्टेटस। Which of the following statements are correct with respect to lions? It is the largest animal in the cat family. Recently, few lion cubs died because of canine distemper disease. Second सही है, first गलत है. Tiger is the largest animal in the cat family. Which of the following are environmental impacts associated with forest fires? It will increase stormwater runoff. It will result in near zero nutrient availability in the forest soil. It may help grow native plants by killing invasive weeds. फर्स्ट और थर्ड सही है, नियर जीरो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी नहीं होगी, ऑर्गेनिक मैटर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल में रहेंगे रहेंगे इवन आफ्टर फॉरेस्ट फायर्स। तो आंसर इज D 1 and 3 only. Persons living on the mountains have dash hemoglobin content than to those living on plains. More, less, same, none of the above. Answer is A, more, क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम होती है ऑन द माउंटेन्स। Which of the following best describes biodilution? आप देख लीजिए ऑप्शंस, मैं आंसर बता देता हूँ। द आंसर इज A, it is decrease in the concentration of a pollutant with an increase in trophic level. It is just opposite of biomagnification. Which of the following can contribute to eutrophication? Nitrogen, phosphorus, chlorofluorocarbons. The answer is A1 and 2 only, nitrogen and phosphorus. Chlorofluorocarbons की वजह से ओजोन डिप्लीशन होता है, ना कि यूट्रोफिकेशन। Which of the following are correct with respect to food chain? Species at higher trophic levels appear to be progressively more efficient in using available food supply. The relative loss of energy due to respiration is progressively greater for higher trophic levels. The answer is C, both. Both of the above statements are correct. If a plant has high ozone forming potential, it means the answer is अब देख लीजिए चारों स्टेटमेंट्स। द आंसर इज इट रिलीजेस वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन हाई अमाउंट्स। होता क्या है कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स दे रिएक्ट टू प्रोड्यूस पैन, दैट इज पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एंड ओजोन। तो ओजोन फॉर्मिंग पोटेंशियल ज़्यादा है, दैट मीन्स कि दैट प्लांट इज रिलीजिंग मोर ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उन्हीं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से फाइनली ओजोन बन जाएगा, बिकॉज ओजोन इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। पैन इज ऑल्सो ए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। Which of the following can aid in the cooling of earth? Sulfates, salt particles, pure nitrates. The answer here is A, all. एरोसोल के चलते एक फेनोमेनन होता है that is called global dimming, that is just opposite of global warming, and each of these can act as aerosols. So answer is A, all. Which of the following are uses of algae? Carbon dioxide fixation, wastewater purification, food supplements, biofuel production. The answer is D, all. अब जहाँ applications और uses पूछा जाता है, जनरली वहाँ पे आंसर all of the above होता है। जनरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे अगर आपसे ये पूछा गया कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन किस किस फील्ड में होगा, और 3-4 यहाँ पे स्टेटमेंट्स है या फिर एरियाज दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 में, जनरली आंसर होता है all of the above. Which of the following statements are correct with respect to coal gasification? The process produces syngas. Syngas consists of carbon monoxide, carbon dioxide, and hydrogen. The answer is C, both. Which of the following statements are correct with respect to geothermal energy? It is renewable energy that is available throughout the year. Iceland is the world's largest producer. There are no emissions associated with the utilization of geothermal energy. First correct, it is renewable energy that is available throughout the year. Solar energy or wind energy, they are not available throughout the year. Iceland is not the world's largest producer, but USA is the world's largest producer. And there are no emissions, ये भी गलत है। हाइड्रोजन सल्फाइड और बहुत ही हार्मफुल गैसेस और टॉक्सिक मैटर का भी इमिशन होता है in the production of geothermal energy. Which of the following gases are not present in syngas? Hydrogen, carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide. The answer is D, sulfur dioxide. Which of the following gas can be produced in the oxidation process of hydrogen fuel cell? H2 will react with O2 to give water, that is water vapor. The answer is A, water vapor. The report published by which of these organizations said that India is the largest emitter of sulfur dioxide? A, Greenpeace, B, IUCN, C, IPCC, D, WWF. The answer is A, Greenpeace. So this is the end of the video. ये total 40 MCQs मैंने discuss कर लिए, और कल जो आएगा डेट विल बी MCQ 15, एंड आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस आपका जो स्कोर हुआ होगा अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, डू पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन. सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो.
थैंक यू फॉर वॉचिंग।